उन जान की कीमत 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया प्लस में उसके परिवार के माली हालत को देखते हुए एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यह अति आवश्यक 10 दिन के भीतर मिलना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर जो वर्तमान के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, उनको शर्म के मारे इन पद को इस्तीफा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी घटना हुई है। लेकिन याद कर लीजिए 88 आप किस आधार पर कर रहे हैं? क्या आपका टिकट काउंटर से जितना टिकट कटा उसके आधार पर आप कर रहे हैं? उसकी आप गिनती नहीं कर रहे हैं? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? जो एक स्टेशन से 2 स्टेशन पर जाने के लिए छात्र बिना टिकट कटाए हुए चले जाते हैं, उन छात्रों के बारे में क्या कहेंगे जो 2-4 स्टेशन का कोई टिकट नहीं कटाते हैं? इंद्रजीत जी, हम उस परिस्थिति को झेले हैं। हम जब कहीं ना कहीं यह फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, रेल के अंदर से घुसना, रेल के अंदर से निकलना, क्या दिखाना चाहते हैं? और यही बात करते थे, यही 2017 में बात करते थे, जे एक ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, इंद्रजीत जी समझिएगा, ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, पटरी में लगा जाएगा, 5 किलोमीटर पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। कहाँ गया है हिजरे? अबे नापुंसक, कहाँ गया यह टेक्नोलॉजी? कब तक जांच होगा जी? साल भर लगेगा। महिला पहलवानों के साथ कैसे दिल्ली पुलिस धक्का मुक्की का गेम खेल रही है? तो ये देश के लिए शर्मनाक बात है, पूरे भारत के लिए शर्मनाक होता है। इंद्रजीत जी समझने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा हम लोगों को। यह देश का मेडल हमारा मेडल होता है, आपका मेडल होता है। 140 करोड़ की आबादी का मेडल है, कोई साक्षी मल्लिक और फोगाट के मेडल नहीं है, यह बजरंग पुनिया का मेडल नहीं है, यह मेडल पूरे देश का है। और यह जब यह मेडल पर आँच आ रहा है पहलवानों के ऊपर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष न्यूज। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, अभी जो उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, वो रेल हादसा में जितने भी व्यक्ति मरे हैं, मरने वाले को मैं अपने तरफ से, अपने चैनल के तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और प्रकृति से दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। अभी हमारे साथ है चंद्रकांत जी हैं और हम हाजीपुर और पटना के बीचों बीच गंगा किनारे पे खड़े हैं। चंद्रकांत जी से जानेंगे कि आखिर में उड़ीसा जो रेल हादसा हुआ, उस रेल हादसे में किसका हाथ है और उसमें क्या कोई साजिश है, साजिश के तहत इस तरह की हादसा हुआ या नॉर्मली हुआ। इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर में इनका क्या कहना है, उस विषय पर इस पर हम बात करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। और उड़ीसा की जो घटना हुई है, यह घटना बहुत ही हृदय विदारक है और जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको मेरी ओर से भावपूर्ण संवेदना है। और मैं जो भी घायल व्यक्ति है उनसे मैं प्राकृतिक से यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने परिवार का देख रेख करे। देखिए इंद्रजीत जी, सिर्फ यह कह देना कि हमारे परिवार के प्रति संवेदना है, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाता है। सरकार से सवाल भी पूछना ज़रूरी है, उस सिस्टम से भी सवाल पूछना ज़रूरी है जिस सिस्टम और जिस सरकार के गलत नीतियों के वजह से आज कितने गरीब परिवारों को बाल बच्चे गाजर मूली की तरह रौंदे गए। बात यहाँ पर क्या समझना है, उड़ीसा की जो घटना हुई है, उस घटना में एक तो सरकार आंकड़ा छुपा रही है कि वह बता रही है 288 लगभग 288 प्लस वह मृत्यु को घोषित कर रही है और 800 प्लस घायल को घोषित कर रही है। लेकिन एक बात समझने की यहाँ पर देरी है कि 288 आप किस आधार पर कर रहे हैं? क्या आपका टिकट काउंटर से जितना टिकट कटा उसके आधार पर आप कर रहे हैं? उसकी आप गिनती नहीं कर रहे हैं? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? जो एक स्टेशन से 2 स्टेशन पर जाने के लिए छात्र बिना टिकट कटाए हुए चले जाते हैं, उन छात्रों के बारे में क्या कहेंगे जो 2-4 स्टेशन का कोई टिकट नहीं कटाते हैं? इंद्रजीत जी, हम उस परिस्थिति को झेले हैं। हम जब अपने स्टूडेंट लाइफ में अभी भी स्ट्रगल करते हैं तो हम भी जाते हैं तब 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक हम टिकट नहीं कटा पाते हैं, क्योंकि हम इस फेरा में रह जाते हैं कि अगर टिकट कटाएंगे तो फिर हमारे आगे का खाने का क्या इंतजाम होगा। हम उस परिवार से आते हैं। क्या उस लोगों की लाश की जान की कोई कीमत नहीं है? उसकी कोई गिनती नहीं है? 10 लाख मुआवजा देने से क्या होता है? यहाँ पर भी जाकर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, हेलीपैड पर उतरने का काम कर रहे हैं और खाली रेलवे का नक्शा पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या इससे परिवार को क्या मिलने वाला है? मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ, पूरे छात्र युवा नेता की तरफ से मांग करना चाहता हूँ, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से मांग करना चाहता हूँ कि जो भी पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार से जान चली गई है, उन जान की कीमत 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया प्लस में उसके परिवार के माली हालत को देखते हुए एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यह अति आवश्यक 10 दिन के भीतर मिलना चाहिए। और नैतिकता के आधार पर जो वर्तमान के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है,
उनको शर्म के मारे इन पद को इस्तीफा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी घटना हुई है। लेकिन याद कर लीजिएगा, विश्व के इतिहास में 21 साल के बाद ये 21 शर्मनाक घटना है कि रेल दुर्घटना में इतने बड़े लोग मारे गए हैं। हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन की, 125 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन आपसे संभला नहीं जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। इंद्रजीत जी, यही ममता बनर्जी जब रेल मंत्री थी, रेल हादसा हो गया था इंद्र, तो उनको इस्तीफा ले लिया गया था। यही नीतीश बाबू थे, जिस अभी पटना के सरजमी पर हम आके बोल रहे हैं, 28 नंबर पाया है, पटना लाइन ऊपर से गुजर रहा है। यही नीतीश बाबू जब इनके कार्यकाल में जब दुर्घटना हुई थी, रेल हादसा हुए थे, तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन ये बेशरम दल्लो हिजरो जो अभी सरकार में जो बैठे हुए जो मंत्री है, इनको मैं नापुंसक कहता हूँ, इनको हम हिजरों का दर्जा देता हूँ, क्योंकि 288 500 से अधिक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 500 से अधिक लाशों की जो यह हत्या करवाया है साजिश की वजह से अश्विनी वैष्णव को नैतिकता के आधार पर इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये अश्विनी की जिनका नाम ले रहे हैं जो रेल मंत्री, वो तो रेल के डब्बा के नीचे से निकल रहे थे और तस्वीर खिंचा रहे हैं। देखिए, रेल के डब्बा से निकल रहे हैं, उनको भी मोदी जी के साथ हेलमेट, हाँ, तो उनको मोदी जी के साथ रहने का आदत लग गया है। वो सिंपैथी लेना चाहते हैं, बात नहीं समझ रहे हैं कि उनको यह दिखावा में लगे कि परिवार के लोग हमारे रेल मंत्री के साथ हैं। वहाँ के नवीन पटनायक जी है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे चलता है, ये क्या है? आप मुख्यमंत्री ना हैं, टाइट से काम कीजिए, नहीं समझ रहा छोड़ दीजिए। अरे आपसे रेल मंत्रालय नहीं चल रहा है तो छोड़ ना दीजिए, आप क्या ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं? इससे पहले पीयूष गोयल थे ना भाई, नहीं चले हटे ना, आपसे नहीं चल रहा है छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं यह फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, रेल के अंदर से घुसना, रेल के अंदर से निकलना, क्या दिखाना चाहते हैं? और यही बात करते थे, यही 2017 में बात करते थे, जे एक ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, इंद्रजीत जी समझिएगा, ऐसा टेक्नोलॉजी आएगा, पटरी में लगा जाएगा, 5 किलोमीटर पहले ही ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। कहाँ गया है हिजरे? अबे नापुंसक, कहाँ गया यह टेक्नोलॉजी? फर्जी बात करने वाले फर्जी लोग, फर्जी पार्टी के फर्जी आदमी कहाँ बात की है? उनके लापरवाही से आज सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है। आप मानिए या ना मानिए इंद्रजीत जी, एक ऐसा मेरा साथी वीडियो, जो उड़ीसा में मेरा साथी, वो ऐसा वीडियो भेजा है कि 74 साल के एक बुजुर्ग 27 साल के पिता को खोज रहा है। उसके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। लाशों के 100 से ज़्यादा लाश वो कंटेनर की तरफ फेंका हुआ, किसी का सर अलग, किसी का हाथ अलग, किसी का कमर अलग, किसी का पैर अलग, उसमें अपने बेटे को खोज रहा है जैसे कचरा में फेंका हुआ कोई ढेर है। ये स्थिति हमारा हो गया। इस पर सोचना चाहिए, सरकार को नियत और इरादा को बदलना चाहिए और शर्म के मारे उनको पद से इस्तीफा देना चाहिए, अश्विनी वैष्णव को जल्द से जल्द। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? क्या लगता है ये जो रेल हादसा हुआ, रेल हादसा कहीं कोई विषय की साजिश तो नहीं है? कोई मुद्दे को दबाने के लिए तो नहीं किया गया कि कोई मुद्दा जो चल रहा था, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा था, जो महिला जो पहलवान हैं, वो खिलाड़ी लोग, वो लोग के ऊपर कहीं ना कहीं मुद्दा जो चल रहा था, उस मुद्दे को दबाने के लिए तो नहीं किया गया? देखिए, पहलवानों का मुद्दा जहाँ तक सवाल है, पहलवान को तो यह क्या किया गया है, पहलवान की अगर बात आप करते हैं तो पहलवान से मुद्दा को भटकाने का तो यह कारण हो सकता है जब यह जांच का विषय बैठेगा। चूँकि अभी जांच नहीं हुई है तो हम भी सरकारी संस्थान संविधान पर भरोसा करते हैं और जांच के फलस्वरूप ही बता पाएंगे कि जांच के बाद क्या आता है। रह गया पहलवानों का मुद्दा, तो पहलवानों के मुद्दा पर भी बीजेपी सरकार घिरती नज़र आ रही है। और यह बृजभूषण जैसे गुंडे, मैं तो उसे गुंडे कहता हूँ, गुंडे जैसे तत्व के लोगों को यह WFI का आप सेक्रेटरी बना देते हैं, उसका अध्यक्ष बना देते हैं और यह अनर्गल बयान देता है। इस पर महिला पहलवानों का जो इज्जत को उछालने का काम कर रहे हैं। और देखिए, जब इस मुद्दा को इंटरनेशनल लेवल पर जब यह गया है, तब यह कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। कब तक जांच होगा जी? साल भर लगेगा। महिला पहलवानों के साथ कैसे दिल्ली पुलिस धक्का मुक्की का गेम खेल रही है? तो ये देश के लिए शर्मनाक बात है, पूरे भारत के लिए शर्मनाक होता है। इंद्रजीत जी, समझने का काम यहाँ पर करना पड़ेगा हम लोगों को। यह देश का मेडल हमारा मेडल होता है, आपका मेडल होता है, 140 करोड़ की आबादी का मेडल है। कोई साक्षी मल्लिक और फोगाट के मेडल नहीं है, यह बजरंग पुनिया का मेडल नहीं है, यह मेडल पूरे देश का है। और यह जब यह मेडल पर आँच आ रहा है, पहलवानों के ऊपर यह इमेज पर सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं यह हमारे देश की इमेज पर सवाल उठ रहा है। इसको समझना पड़ेगा। फिर भी मोदी सरकार को इस पर राजनीति के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है, इस पर यह भी समझने की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी चंद्रकांत जी थे, जो समाज में लगातार सामाजिक कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लगातार समाज के बीच जुड़े हुए हैं और समाज की आवाज़ उठाने की काम करते हैं। आगे हम कहना चाहेंगे कि वीडियो जब वेरीफाई करने आते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें,
कि आखिर में इस तरह की जो हादसा हुआ, उड़ीसा का रेल हादसा हुआ, इस पे आप लोगों को क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपको कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।